Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस. Hope you all are doing great. So guys, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेनिंग. आज हमने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है. इससे पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एचआरपी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए. तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम. तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेनिंग होता क्या है. आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है. ट्रेनिंग का मतलब क्या. तो देखो, ट्रेनिंग और इसके साथ साथ एक और जो हमने वर्ड पढ़ना है दैट इज डेवलपमेंट. तो ये दोनों जो है हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये दोनों ही सबसे पहले तो क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं. क्योंकि आपको पता है एचआरएम में क्या किया जाता है. जो एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको सबसे पहले क्या कर लिया, रिक्रूट करने के बाद में आपने जो है उनको सेलेक्ट भी कर लिया. अब सेलेक्ट करने के बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है. तो वो ट्रेनिंग होती क्या है. तो ट्रेनिंग का मतलब होता है सिस्टमैटिक सेटअप where employees are instructed and taught manners of technical knowledge related to their job. मतलब कि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक रूप से एक सेटअप तैयार किया जाता है जहां पर एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है किसके बारे में, कोई भी टेक्निकल नॉलेज के बारे में, कि जो भी उनकी जॉब से रिगार्डिंग होती है कि यस ये काम आपको ऐसे करना है. अब जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ मैं सीए का. जैसे हमने अपनी पूरी क्लास में सीए का एग्जांपल्स लिया, तो यहाँ सीए में देखो क्या होता है. अगर आप लोगों ने सीए क्लियर कर ली, आपने सीए का पेपर देकर क्लियर कर लिया, तो ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट जो है जॉब मिल जाएगी. उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो वो ट्रेनिंग क्या है, वो ट्रेनिंग यही तो है कि आपको वो काम सिखाना, कि आपको वो एक्चुअल में काम करना कैसे है. उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है, उसके बाद में आपको उस काम पर रखा जाता है. तो इसी बोलते हैं ट्रेनिंग देना, कि कोई काम कैसे करना है उसके बारे में पहले आपको सिखाना और फिर आपको वो काम करने के लिए देना. तो ये क्या करती है, ये आपकी फोकस करती है किस चीज पर, टीचिंग एम्प्लॉय हाउ टू यूज पर्टिकुलर मशीन और हाउ टू डू स्पेसिफिक टास्क टू इंक्रीज एफिशिएंसी. यहाँ पर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि किस तरह से कोई भी मशीन को चलाना है, किस तरह से कोई भी काम को करना है ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके. तो जब भी अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हो किसी कंपनीज के अंदर जहां पर जो है स्पेशल स्किल्स होती है रिक्वायरमेंट के लिए, उनकी रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि यस आपको ये काम ऐसे करना है. और ये बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ही आपको देखने को मिलता है. अगर आपको बोला जाए कि टीचिंग वगैरह के अंदर अगर हम बात करें तो वहां ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती. ठीक है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही देखने को मिलेगा जहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, कोई भी काम करना है तो आपने कैसे करना है. ठीक है, और ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्किल्स जो होती है ना उस जॉब के लिए, उसी को ही सिखाया जाता है. मतलब कि उस एम्प्लॉय को वो काम करने के लिए सिखाया जाता है जो कि रिक्वायरमेंट होती है उस जॉब की. तो सिर्फ उसी जॉब के लिए उसको प्रिपेयर करना ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है, मेन पर्पस होता है. ट्रेनिंग क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, सब कुछ एक वेल प्लान्ड होता है, एक ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोसीजर होता है, पूरा वेल ट्रेन्ड होता है, जिसके अंदर क्या है, विच ब्रिंग अबाउट अ सेमी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. इसमें क्या है, एक एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंजेस लेकर आना किसी डेफिनेट पर्पस के लिए, एंड फोकस अपॉन द जॉब दैट एन इंडिविजुअल करंटली होल्ड. और मेन उस जॉब पर फोकस करना जो कि इंडिविजुअल के पास करंटली है. तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग में क्या है कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसको वो सारी स्किल्स सिखाई जाती है जो कि उसकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है. तो ट्रेनिंग क्या होती है, एक एक्ट है किस चीज का, स्किल्स को इंक्रीज करना, स्किल्स को बढ़ाना, एक नॉलेज को बढ़ाना एक एम्प्लॉयज की, ताकि वो क्या कर सके, कोई भी पर्टिकुलर जॉब जो है उसको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. ये आपका मेन ट्रेनिंग का पर्पस होता है. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज की टू डू हिज प्रेजेंट जॉब मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कि जो वो प्रेजेंटली जो जॉब पर लगा हुआ है, जो काम कर रहा है, वो अच्छे से कर सके, उसके लिए उसको पहले से ही वो चीजें सिखा दी जाती है ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो ट्रेनिंग का मतलब आप क्या समझोगे, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर स्किल्स, किसी पर्टिकुलर मशीन्स को चलाना, ये चीजें सिखाई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग. क्लियर हुआ. और पर्टिकुलर का मतलब क्या है, वो स्किल सिर्फ उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, उसकी कोई फर्दर डेवलपमेंट में वो काम नहीं आएगी. और यहाँ पर एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करना, ये इनका मेन फोकस होता है. ओके.
अब अगर हम फीचर्स की बात करें, यहाँ से आपको जो है इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा कि फीचर्स क्या है ट्रेनिंग के। तो सबसे पहला फीचर्स क्या है, इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पर क्या होता है कि किस पर फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयज की नॉलेज और स्किल्स पर फोकस किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, नॉलेज को बढ़ाना और स्किल्स को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या होता है, फोकस अटेंशन ऑन द करंट जॉब। यहाँ पर जो स्किल सिखाई जाएगी वो किसको ध्यान में रखते हुए सिखाई जाएगी, एम्प्लॉयज की करंट जॉब को देखते हुए कि आज वो क्या जॉब कर रहा है, उस जॉब को देखते हुए उसको जो है स्किल सिखाई जाती है एक एम्प्लॉय को, और उसी जॉब के रिगार्डिंग ही उसको स्किल सिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यस, ट्रेनिंग के अंदर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज पर कंसंट्रेट किया जाता है, हर एक एम्प्लॉयज पर जो है इंडिविजुअली देखा जाता है कि यस ये एम्प्लॉयज को ये स्किल आई या नहीं आई, इसको इतना सिखाना है, इसको ऐसे सिखाना है। तो ट्रेनिंग जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के वर्क को, उसके एटीट्यूड को, उसके इंटरेक्शन को, कि वो कोवर्कर्स के साथ कैसे डील करेगा, वो सारी चीजें जो है उसकी देखेगा एक इंडिविजुअल वर्कर की। ठीक है। फिर क्या होता है, नैरो फोकस। नैरो फोकस किस लिए, अब आप बोलोगे मैम नैरो फोकस क्यों, यहाँ पे तो एम्प्लॉयज की स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो वाइड होना चाहिए। नैरो बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉयज की सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के लिए स्किल्स को जो है डेवलप किया जा रहा है, इसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसको जो है फ्यूचर के लिए डेवलप नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ उस जॉब के लिए जो है कैपेबल बनाया जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये नैरोली फोकस होता है, और ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए होता है, सिर्फ उस जॉब के लिए होता है। ये ट्राई करता है फिक्स करंट स्किल डेफिसिट को, मतलब उस टाइम के जो है स्किल्स को पूरा करने के लिए इसको किया जाता है, और इसका गोल क्या है, फेयरली क्विक इंप्रूवमेंट लेकर आना वर्कर की परफॉर्मेंस के अंदर। ये एक जॉब स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड एफर्ट्स है जिसका एम क्या है, इंप्रूव करना शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को फेयरली क्विकली। ओके। फिर आता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एम्प्लॉय बिहेवियर। यस, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या किया जाता है कि एक एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो ट्रेनिंग में क्या है, एक्चुअली एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो कि हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल का परमानेंट चेंज लेकर आना उसकी बिहेवियर में, ताकि जब भी वो उस जॉब को करे ना तो उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, परमानेंट चेंज को देखा जाता है, ये नहीं है कि सिर्फ वन टाइम चेंज को देख लिया। परमानेंट जो है एक एम्प्लॉय में उस जॉब के रिगार्डिंग परमानेंट चेंज आना चाहिए। तो ये होते हैं इसके कुछ एक फीचर्स, जो कि ट्रेनिंग के फीचर्स हमने देख लिए, नॉर्मल नॉर्मल है, ज्यादा इसमें कुछ आपको करना नहीं। फिर आते हैं आपके मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है ट्रेनिंग के मेथड्स, और यहीं से क्वेश्चंस आते भी है। तो देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं। ऑन द जॉब का मतलब क्या है, जब आपको जो है आपकी जॉब के ऊपर ही रहकर, आपकी वर्क एरिया पर ही आपको जो है सिखाया जाता है, वो उस वहीं पर ही ट्रेनिंग दी जाती है, वो ऑन द जॉब कहलाती है। और ऑफ द जॉब में क्या होता है कि आपको जो है मतलब फॉर्मली ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आपको जो है कहीं और प्लेस पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपकी ऑफ द जॉब कहलाती है। तो ऑन द जॉब के अंदर ये कुछ एक जॉब, ये मेथड्स है, जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब के अंदर केस स्टडी, इंसिडेंट, रोल प्ले, इन बास्केट, बिजनेस गेम, ग्रिड ट्रेनिंग, लेक्चर, सिमुलेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड कॉन्फ्रेंस। तो हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे अभी। तो चलिए, सबसे पहले आपकी हमने कहा हम कौन सी पढ़ेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और इसी को हम कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शंस ट्रेनिंग। इसी का अनदर नेम क्या होता है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है, और इसके अंदर इंडिविजुअल को जो है एक रेगुलर जॉब पर रखा जाता है, और वो नेसेसरी, वो रिक्वायरमेंट, जो जो स्किल्स होती है वो उसको जो है सिखाई जाती है, मतलब उसको जॉब के दौरान ही जो है ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। क्लियर, जॉब के दौरान ही, और इसको हम क्या कहते हैं, अनदर नेम जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग।
अब देखिए इसके वेरियस मेथड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मेथड इसका आता है आपका कौन सा, जॉब रोटेशन मेथड। तो देखिए जॉब रोटेशन नाम से आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा कि एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, उसकी जॉब को रोटेट कर दिया जाता है, मतलब इस मूव करना ट्रेनी को एक जॉब से अनदर जॉब पर, ताकि उसको हर एक जॉब की नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेनी की मूवमेंट करना है एक जॉब से अनदर जॉब पर। ट्रेनी जो है वो क्या करता है, जॉब नॉलेज रिसीव करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है अपने सुपरवाइजर और ट्रेनर से, और इस तरह की ट्रेनिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ट्रेनी को कि वो जो है एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम को समझे, अदर जॉब्स ऑन अदर जॉब्स एंड रिस्पेक्ट देम, और उसकी रिस्पेक्ट करे। कहने का मतलब क्या है, जॉब रोटेशन में देखो क्या होता है, सपोज करो आपका जो है एक एम्प्लॉय जो है वो फिलहाल जो है लोअर लेवल पर काम कर रहा है, उसकी जॉब को रोटेट करते रहना, कभी उसको मैनेजर की पोस्ट दे देना, कभी उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिया, कभी उसको जो है सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो इस तरह से उसकी जॉब जो है उसको रोटेट करते रहते हैं जॉब रोटेशन में। तो ये कहाँ पर है, जॉब के ऊपर रहकर ही ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर अब क्या फायदा होता है, देखो एक तो क्या है, एम्प्लॉय को जो है हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज होती जाती है जहां जहां वो जॉब करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उसको वहां की नॉलेज हो रही है, सेल्स में जाएगा तो उसको वहां की नॉलेज होगी। तो इससे क्या है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उसको ट्रेनिंग मिल रही है, और साथ ही साथ उसको ये भी समझ में आता है कि मतलब मैं इस जॉब पर हूं तो इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन पहले काम कर रहे हैं उनको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, उनको कितना काम करना पड़ता है। तो उसको वो मतलब वैल्यू पता लगती है उनकी, और वो जब वैल्यू पता लगती है तो वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो हम लोग जो है नॉर्मल कह देते हैं कि ये देखो उसकी जॉब तो कितनी आसान है। अगर मान लो मैं टीचिंग की बात करूं तो वो सब कहते होंगे टीचिंग कितना आसान है, पढ़ाना ही तो है, पढ़ा दो। बट जब आपको अगर वो जॉब दे दी जाए और आपको कहा जाए पढ़ाओ, तब आपको रियलाइज होगा ना कि यस, नॉट एन इजी टास्क। मतलब अच्छे से समझाना, इस तरह से समझाना कि बच्चों को समझ में आए, तो ये क्या है, ये आप में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और जैसे आप उस पोजीशन पर जाओगे तो आपको पता लगेगा, आपको वैल्यू पता लगेगी टीचर्स की, यस कि वो जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो उससे क्या है, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो इसीलिए जॉब रोटेशन किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि एम्प्लॉइज जो है उसको हर एक एरिया की ट्रेनिंग दी जा सके, और ये जॉब के ऊपर रहकर ही होता है। नेक्स्ट आता है कोचिंग। कोचिंग क्या है, देखो आपको पता है ट्रेनी जो है उसको जो है एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंडर रखा जाता है, जो कि एक कोच का काम करता है जब भी इंडिविजुअल को ट्रेन करता है। ऑब्वियसली जब भी ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेनिंग आप लेने जाते हो, आपके ऊपर आपका बॉस होता है जो कि आपको चेक करता है, सुपरवाइज करता है। तो वो कौन होता है, आपका कोच है ना, जो कि आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे काम करो, आपको चेक करेगा टाइम टू टाइम, आपको मॉनिटर करेगा। तो जो ये सुपरवाइजर जो होता है ना, ये क्या करता है, ट्रेनी को फीडबैक प्रोवाइड करता है उसके काम को लेकर, और उसको सजेशन भी देता है। तो ये भी क्या है, ये भी उसकी क्या है, ये होती है आपकी कोचिंग। कि मतलब जब जो ट्रेनर जो है वो क्या है, आपको प्रोवाइड करे फीडबैक, आप उसके अंडर रहकर काम करो, तो ये भी क्या है, आपकी जॉब के ऊपर रहकर ही जो है आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। एक कोच के अंडर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, एक सुपरवाइजर के अंदर आपको सिखाया जा रहा है। अब जैसे मैंने अभी सीए वालों का एग्जाम्पल लिया, आप जो है एज अ ट्रेनी जाते हो सीए कंपनीज के अंदर, ठीक है, वहां पर ट्रेनिंग लेते हो, तो आप जो है किसी के अंडर रहकर काम करते हो। तो ये क्या है, जॉब पर ही हो लेकिन किसी के अंडर रहकर काम कर रहे हो, आप कोचिंग है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कोचिंग। वैसे आपने कोचिंग तो वैसे भी आपने बहुत बार सुना होगा, आप कहते हो ना हम कोचिंग लेने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हो किसके अंडर, किसी टीचर के अंदर, किसी गाइडर के अंडर, किसी सुपरवाइजर के अंडर। तो ये क्या है, आपकी ट्रेनिंग हुई। अब आगे आता है जॉब इंस्ट्रक्शन। बट हाँ, जो मैंने अभी आपको ये कोचिंग का एग्जांपल दिया कि किसी ट्रेनर के अंदर आप पढ़ने जा रहे हो, सुपरवाइजर के अंडर पढ़ने जा रहे हो, आप उनकी लोकेशन पर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑन द जॉब है, तो मतलब आपकी उसी जॉब के ऊपर ही आपका जो है सुपरवाइजर आपको चेक करेगा, ठीक है। फिर आता है जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन को एक अनदर नाम कहते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहीं से ही आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हम भी पूछेंगे और एग्जाम में भी यहीं से निकलते हैं। तो जॉब इंस्ट्रक्शन, जिसका कि अनदर नेम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देना, स्टेप टू स्टेप ट्रेनिंग देना। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड में जो ट्रेनर जो है ना, वो ट्रेनी को एक्सप्लेन करता है द वे ऑफ डूइंग द जॉब, कि किस तरह से उसने जॉब करनी है, नॉलेज
एंड स्किल्स एंड अलाउ करता है उसको टू डू द जॉब, कि वो ये जॉब करे। मतलब इसके अंदर ट्रेनर ट्रेनी को सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा, कैसे काम करना है, क्या नॉलेज आपको यूज करनी है, कैसे आपने अपनी स्किल्स को यूज करना है, और उसको काम करने के लिए दे देगा। तो जो ट्रेनी जो है वो क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को बार बार जो है ट्रेनर चेक भी करेगा, और उसके बाद में उसको इन्फॉर्मेशन देगा, और फिर बाद में ट्रेनी को जो है वो क्या करेगा, करेक्ट करेगा उसको। मतलब उसने कुछ गलत किया तो उसको समझाएगा। तो मतलब जॉब देखो सिमिलर है, कहीं ना कहीं आपके ये मेथड सिमिलर है, बट कहीं ना इनके बीच में कुछ एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जॉब रोटेशन में तो मैंने बोला कि उनकी जॉब को ही मूव करते गए, ठीक है, जिससे उनको अपने आप ही जो है चीजें समझ में आती रहे, वो सीखते रहे। कोचिंग के अंदर आपको एक जो है सुपरवाइजर दे दिया, उसके अंदर आप काम करोगे, ठीक है, सिर्फ आप काम करोगे, वो आपको चेक करेगा। जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको जो है देखा जाएगा, कि मतलब ट्रेनर हर चीज बताएगा भी, आपको इंस्ट्रक्शन भी देगा, आपको जो है गाइड भी करेगा, नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, स्किल्स भी देगा, और फिर आपको काम करने भी देगा, और फिर उसके बाद में आपको फीडबैक भी देगा। तो मतलब यहाँ पर जॉब के बारे में पूरी इंस्ट्रक्शंस देकर फिर आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना, आपको एनालाइज करना, यहाँ पर ट्रेनर का काम होता है। ओके, फिर आते हैं कमेटी असाइनमेंट। अब ये क्या है कमेटी असाइनमेंट, देखो इस मेथड के अंदर अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी इज गिवन एंड आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ ट्रेनी जो होते हैं, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ जो ट्रेनीज होते हैं, उनको जो है प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है, उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको सॉल्व करो। तो ट्रेनी जितने भी ट्रेनी होते हैं ना, वो सारे मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक टीम वर्क डेवलप करते हैं, एक टीम वर्क में मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं कमेटी असाइनमेंट। मतलब पूरे ग्रुप ऑफ ट्रेनी को बुलाकर उनको एक प्रॉब्लम दे दी और कह दिया आप इसको सॉल्व करो, तो वो एज अ टीम काम करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे मिलकर, उसे कहेंगे कमेटी असाइनमेंट। फिर आता है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, देखो इस मेथड के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनी। यूजुअली स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स कॉलेज रिसीव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ स्मॉल स्टाइफंड। यहाँ पर देखो क्या होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको दी जाती है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था किसका, सीए का, सीए की ट्रेनिंग, सीएस की ट्रेनिंग, और जितने भी आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज होती है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सारी आपकी इंटर्नशिप में आती है। क्योंकि वहां पर क्या है, आप ट्रेनिंग करते हो ना, उसके बदले में आपको स्मॉल स्टाइफंड मिलता है, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, लाइक 5,000 6,000, मतलब इतने ही मिलते हैं ट्रेनिंग के दौरान। और यहाँ पर ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि प्रैक्टिकली काम करना आप आए, आपको प्रैक्टिकल चीजों के बारे में आपको बताना, प्रैक्टिकल चीजों की नॉलेज देना, प्रैक्टिकली आपने ये काम ऐसे करना है, तो उसे बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्लियर? तो यहाँ पर स्टाइफंड के बदले में मतलब कुछ एक अमाउंट मिलती है आपको, उसके बदले में आप जो है ट्रेनिंग करते हो, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों के लिए। तो ये आपकी कहलाएगी इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट आती है आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब ये क्या है सुनो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसके द्वारा people become skilled workers through a combination of classroom instruction and on the job training। यहाँ पर क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जहां पर लोग जो है स्किल्ड बन जाते हैं, जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस भी उनको दी जाती है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसका मतलब ध्यान से सुनो एक बार, इट इज यूज टू ट्रेन इंडिविजुअल फॉर मैनी ऑक्यूपेशन। बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के लिए जो है इंडिविजुअल को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे क्राफ्ट वर्कर्स लाइक प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए एक्सेट्रा, उनको ट्रेन किया जाता है ऐसे ही। और इस ट्रेनिंग के अंदर जो है उनको गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्क टिपिकली फॉर 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल के अंदर जो है उनको अपने मास्टर्स के नीचे काम करना होता है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये मतलब आपके जो स्किल्ड वर्कर्स जो है उन मतलब वर्कर्स जो होते हैं उनको स्किल्ड बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है। और यहाँ पर उनको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उनको समझाया तो जाता है, साथ साथ उनको प्रैक्टिकली चीजें करवानी होती है। तो ये जो है आपके प्लम्बर कारपेंटर जो हो गए ना, उनके लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर ट्रेनी जो है उसको एक मास्टर्स के अंदर रखा जाता है, जहां पर उसे 2 से 5 साल जो है मतलब उसे वहां पर ही काम करना पड़ता है, वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहलाता है।
ठीक है। अब आते हैं हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो चलिए अब हमने ऑन द जॉब कवर कर लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो देखिए इस मेथड के अंदर क्या होता है, ट्रेनी जो है उसको वो क्या होता है अपनी जॉब की सिचुएशन से अलग होकर जो है सीखने के लिए जाता है। उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीखने के लिए होती है जो कि उसके फ्यूचर की जॉब में काम आएगी। अब जैसे कि अगर मान लो आपने कोई भी जॉब करनी है, अगर आपने सुना हो अब स्टेनो की जॉब जो है निकलती है बहुत ज्यादा। स्टेनो मतलब गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें स्टेनो आपको पहले सीखना पड़ता है, चलाना आपको आना चाहिए, फिर आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या है, अब आपको वो जॉब लेने के लिए पहले आपको वो सीखनी पड़ती है ना वो चीज, आपको वो पूरी स्टेनो आनी चाहिए, आपको वो चलाना आना चाहिए। तो इसी तरह से क्या होता है, स्पेशली जो है आप अपनी जॉब को परफॉर्मेंस के लिए आप उस चीज को सीखते हो, तो वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, जो आप मतलब स्पेशल एक अलग वर्किंग एरिया से अलग जाकर जो है उसको सीखते हो, अपनी जॉब पर रहकर नहीं सीखते, वो आपकी ऑफ द जॉब कहलाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट आपका आता है मेथड केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड देखो गाइस क्या होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आपको कोई भी एग्जाम में, जैसे हमने +1 +2 किया तो बिजनेस में आपको केस स्टडीज मिलती थी जो आपको सॉल्व करनी होती थी। तो केस स्टडी क्या होती है, जहां पर रियल लाइफ सिचुएशन को आपको एनालाइज करना पड़ता है, रियल लाइफ सिचुएशंस जो है उस पर बेस्ड होती है। तो ये क्या होती है, ये आपकी एनालिसिस होती है रियल लाइफ सिचुएशंस की। ये हेल्प करती है क्या चीज करने में, ट्रेनिंग्स के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करने के अंदर ये हेल्प करती है। और ये साथ ही साथ किस चीज को प्रमोट करती है, एनालिटिकल थिंकिंग को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनके अंदर इन ट्रेनिंग्स के अंदर उनको भी डेवलप करती है, उनको भी प्रमोट करती है। क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील करोगे, उनको सॉल्व करने का सोचोगे, तरीका सोचोगे, तो उससे आपकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है ना वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आप चीजों को सोल्व करना इजिली सीख जाओगे। तो यही जो है इसका मेन पर्पस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनी जो होगा ना उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो क्या देखे, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके लिए सिचुएशन को एनालाइज करे, और फिर जो है उसके लिए एक सॉल्यूशन दे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। और ये जो एनालिसिस और जो सॉल्यूशन जो है ये डेवलप कौन करता है, ट्रेनी डेवलप करता है, उसे फाइनली फिर जो है ग्रुप के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो मतलब केस स्टडी मेथड में क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशंस जो है वो ट्रेनिंग को दे दी जाती है, उसको कहा जाता है कि आप इस प्रॉब्लम को देखो, समझो, एनालाइज करो और इसका सॉल्यूशन निकालो। फिर जो है ट्रेनी अपनी स्किल्स के बेस पर, अपनी थिंकिंग के बेस पर उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगा, और फिर बाद में जो है उसका सॉल्यूशन बताएगा, और फिर उस सॉल्यूशन को जो है ग्रुप के अंदर जो है डिस्कस किया जाएगा, जो भी सॉल्यूशन वो ट्रेनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका केस स्टडी मेथड। अब उसके बाद वाला आपका मेथड आता है दैट इज इंसिडेंट मेथड। अब देखिए इंसिडेंट मेथड क्या होता है, इंसिडेंट मेथड जो है वो आपकी एक्चुअल सिचुएशंस के बेस पर बनाया जाता है। मतलब ये क्या है, ये प्रिपेयर किया जाता है एक्चुअल जो सिचुएशन आई, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, और हर एक एम्प्लॉय जो है ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर उसको कहा जाता है कि वो डिसीजन ले एज इफ इट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन, और उसके बाद में पूरा ग्रुप डिस्कस करता है उस इंसिडेंट पर, और फिर डिसीजन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। देखो केस स्टडी मेथड के अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस आती है, नो डाउट। इंसिडेंट मेथड जो होता है वो भी समहाउ रिलेटेबल होता है, लेकिन ये जो है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है ना उन सबको एनालाइज करने के बाद में एक सिचुएशन जब आती है ना, फिर उस सिचुएशन के ऊपर जो है डिसीजन लेना होता है। अब केस स्टडी के अंदर तो आपने क्या कर दिया कि उसको मतलब कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे दी कि मान लो आप जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हो, आपको ऐसे काम करना है, और इंसिडेंट के अंदर जो है उसको सिचुएशंस दे दी कि अब ये सिचुएशन है, अब आप इसको एनालाइज करके इसका आंसर्स निकालो, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ देखो अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअल में जो उनकी सिचुएशन है ना तो वो देखी जाती है, वो सिचुएशन उठाई जाती है, और हर एक ट्रेनिंग को जो है ये कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, आपको जो सही लगता है। फिर सारे जो ग्रुप है वो उस पर डिस्कस करेगा, और फिर जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप का जो डिसीजन निकला ना, मतलब एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम दे दी कि आप इसका सोल्यूशन निकालो, और ग्रुप को दे दी,
फिर उन दोनों के जो डिसीजन होगा ना, उन पर जो है उनको मिलाकर उनके बेस पर जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो समहाउ दीज आर रिलेटेबल केस स्टडीज एंड इंसिडेंट मेथड, कि दोनों के अंदर ही आपको रियल सिचुएशन दी जाती है, बट वहां पर क्या है, इंसिडेंट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी सिचुएशन होती है वो सिचुएशन उठाई जाती है। ठीक है, वो उनकी रियल लाइफ की सिचुएशन होती है, बट वो जरूरी नहीं करंट की सिचुएशन हो, वो उनकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है वो वाली उठाएंगे। और केस स्टडी के अंदर जो है वो क्या है, रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, और उसमें एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे इसको बार बार जब पढ़ोगे तब आपको जो है इनके डिफरेंस क्लियर होंगे, और यस, इनके ऊपर हम एमसीक्यूज लाएंगे तब आपको जो है इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर उसके बाद में आता है आपका रोल प्ले। अब देखो रोल प्ले क्या है, इस केस के अंदर जो है रोल प्ले में क्या होगा, नाम से आपको पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल को ना रोल दे दिया जाता है प्ले करने के लिए। लाइक उसको ये एक मैनेजर की जगह पर बैठा दिया, और फिर उसको कहा कि सपोज अगर आप इस सिचुएशन में हो, आप एज अ मैनेजर हो, तब आप क्या डिसीजन लोगे। तो उसको जो है एक रोल करने के लिए दिया जाता है, और फिर उससे जो है मतलब उसको सिखाया जाता है कि यस, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो कैसे डील करोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जब हम पेपर 1 में करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या कहा जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम खुद को क्या मानकर चलो, एज अ टीचर लेकर चलो कि यस आप एक टीचर हो और आप एक अच्छे टीचर हो, और फिर उस बेस पर आप जो है क्वेश्चंस के आंसर्स निकालो। तो उससे क्या होगा, आप जो है एक करेक्ट आंसर कर पाओगे, मार्क कर पाओगे। तो यही इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, इस केस के अंदर ऑल्सो अ प्रॉब्लम सिचुएशन इज सिमुलेटेड आस्किंग द एम्प्लॉइज टू एज्यूम द रोल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में आपको जो एक पर्टिकुलर पर्सन के वे में रोल करना है, और जो पार्टिसिपेंट्स जो है वो क्या है, अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे अलग अलग रोल्स के अंदर। द होल प्ले विल बी रिकॉर्डेड एंड ट्रेनी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन देयर ओन परफॉर्मेंस। और इसके अंदर क्या है, जब वो अपना रोल प्ले करते हैं ना, तो ये पूरी की पूरी जो प्ले होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉइज को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो बाद में उसको चेक करके अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके और फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो रोल प्ले में उसको जो है खुद एक रोल दे दिया जाता है कि आपने इसको प्ले करना है। मतलब आप एज अ मैनेजर हो और आप यहाँ पर होते तो आप क्या इसका डिसीजन लेते, या आप एज अ सुपरवाइजर हो या आप लो लेवल वाले पर वर्कर पर हो, और आपको अगर ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आप कैसे उसके साथ टैकल करोगे, है ना। तो ये होता है आपका रोल प्ले। ओके, फिर आप उसके बाद में आता है इन बास्केट मेथड। अब इन बास्केट मेथड क्या है, ध्यान से सुनिए। इन बास्केट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज है, employee are given information about an imaginary company, its activity and product। मतलब एम्प्लॉइज जो है ना, उसको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कोई भी कंपनी की, इमेजिनरी कंपनी, कोई फिक्स कंपनी नहीं होती कि यहाँ पर कोई भी एग्जिस्ट कर रही हो। उन्होंने ऐसे ही बोला कि सपोज करो XYZ कंपनी है, ठीक है, एक एम्प्लॉइज जो है उसको ये कहा जाता है कि एक XYZ कंपनी है, उसकी ये इंफॉर्मेशन है, उसकी ये एक्टिविटी है, ये प्रोडक्ट्स वो बनाती है। फिर HR एम्प्लॉयड एंड ऑल डेटा रिलेटिंग टू द फर्म, द ट्रेनी हैज टू मेक नोट्स, डेलीगेट टास्क एंड प्रिपेयर schedule within a specified time. This can develop situational judgment and quick decision making skills of employee। देखो क्या है, एम्प्लॉइज जो है उसको सिर्फ और सिर्फ जैसे एम्प्लॉई आता है उसको क्या कह दिया जाता है कि आपको बस इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कंपनी है, इसकी ये रिकॉर्ड्स है, ये फाइल्स है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको जो है मैनेज करो, एक पूरा जो है स्केड्यूल बनाओ, एक पूरा स्केड्यूल तैयार करो, और टास्क देखो कौन सा काम पहले करना है, क्या करना है, सब करो। तो अब देखो अब क्या करेगा एम्प्लॉई, एम्प्लॉय को सब कुछ दे दिया, एम्प्लॉय सबसे पहले तो सारी चीजों को अरेंज करेगा, वो फिर जो है ये देखेगा किस प्रॉब्लम के साथ पहले मैंने इसको डील करना है। मतलब पहले मैंने जो है पूरी एक फाइल तैयार कर ली, फाइल उसने पूरी रीड की, फिर वो देखेगा इस फाइल के अंदर से जो है ये टॉपिक ऐसे है जिनके ऊपर मैंने अभी जो है काम करना है, इन टॉपिक्स को मैं बाद में भी देख सकता हूँ। ठीक है, फिर वो पूरा एक नोट्स प्रिपेयर करेगा, फिर वो शेड्यूल बनाएगा कि यस इसके लिए ये क्वेश्चनेयर भरवाना है, इसके लिए हम ये करेंगे, और एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको ये काम करना है। तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज में बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉय जो नया नया आया जिसको ये काम करने के लिए दिया, तो उससे उसको ये पता लगेगा कि किस वर्क को, किस एक्टिविटी को प्रेफरेंस देनी है, किस एक्टिविटी को प्रेफरेंस नहीं देनी, और किसके ऊपर कितना टाइम लगाना है, किसके ऊपर कम टाइम लगाना है,
कैसे उसने जो है अपने टास्क को मैनेज करना है जब उसके पास बहुत सारे टास्क होंगे, कैसे उसने उनको प्रेफरेंस देनी है, पूरी एक लिस्ट तैयार करनी है। तो ये कहलाती है इन बास्केट मेथड। मतलब कि जहां पर एम्प्लॉय जो है उसको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, फाइल्स दे दिया, काम दे दिया और कहा कि आप इसके नोट्स बनाओ, काम को डेलीगेट करो आपस में अपने कलीग्स के अंदर, पूरा शेड्यूल बनाओ और इतने टाइम फ्रेम में आपने ये काम करना है बस। तो वो अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अपना डिसीजन लेगा और वो उसकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर के बाद में बारे में तो अब क्या ही बताएं, सबको पता है कितने लेक्चर सुनने को मिले होंगे ना हमें कॉलेज टाइम में भी। बहुत बार इवन आपको शायद मेरा भी कहो, क्या मैम लेक्चर दे रहे हो। कई बार कोई टीचर आपको अच्छा समझाने लग जाए, फ्यूचर में ऐसे करो, ऐसे मत करो, अच्छा बच्चा बनो, ऐसे वैसे, आप बोलोगे क्या टीचर कितना लेक्चर देती है ना। तो ये क्या था, लेक्चर मेथड ही था ना। तो लेक्चर क्या है, ये मेथड सबसे पहले तो सुटेबल केवल और केवल कब होगा, जब नंबर ऑफ ट्रेनी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। देखो लेक्चर मेथड ऑब्वियस है। अब अगर एक दो बच्चे हैं तो उनको जो है आराम से आप कैसे भी समझा सकते हो। अगर बहुत नंबर ऑफ अमाउंट्स में है तब क्या है, लेक्चर मेथड जो है वो दिया जाता है। और लेक्चर जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने में, आपके रूल्स को एक्सप्लेन करने में, और फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो पाती है इसके अंदर। तो ये आपका कहलाता है लेक्चर मेथड। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा बिजनेस गेम्स। अब देखिए बिजनेस गेम्स क्या होता है। According to this method, the trainee are divided into groups and each group has to discuss about various activity and functions of an imaginary organization. They will discuss and decide about various subjects like production, promotion, pricing, etc. This give result in cooperative decision making business process. देखो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होते हैं ना उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। और हर एक ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटीज दे दी जाती है। किसी भी कंपनी की, कोई भी कंपनी हो सकती है, XYZ ABC, कोई भी इमेजिनरी कंपनी उनको दे दी और उनको अलग अलग एक्टिविटीज बांट दी अलग अलग ग्रुप्स को। फिर वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर और बहुत सारे जो वेरियस सब्जेक्ट्स है उनके बारे में वो डिसीजन लेंगे, लाइक प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइस क्या होना चाहिए, इस तरह से। मतलब बहुत सारे उनको जो है अलग अलग ग्रुप्स बांट के और फिर उस पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया। लाइक अगर मैं बोलूं, सपोज ट्रेनीज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया और उनको कंपनीज दे दी रिलायंस की, और उनको कहा गया कि अब बताओ रिलायंस जो है उसे क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसको जो है प्राइसेस में कुछ करना चाहिए। वो आपस में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर डिसीजंस लेंगे। तो उससे क्या होगा, पूरी वो जो है अलग अलग टीम में काम करेंगे ना, अलग अलग एक्टिविटीज पर वो डिस्कस करेंगे। तो उससे उनमें कॉपरेशन की जो है स्पिरिट आएगी, कॉपरेशन की भावना उनमें आएगी और वो जो है एक डिसीजन जो है वो मिलकर डिसीजन लेंगे। तो इस तरह से बिजनेस गेम्स के थ्रू भी जो है उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि उनकी स्किल्स जो कॉपरेशन की स्किल्स है, मिलकर काम करने की, मिलकर डिसीजंस लेने की, तो स्किल्स को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। फिर आती है आपकी साइमुलेशन। साइमुलेशन में क्या होता है, इसके अंदर एक इमेजिनरी सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड ट्रेनी आर आस्क्ड टू एक्ट ऑन इट। मतलब कि एक इमेजिनरी सिचुएशन कोई भी, मतलब बना बनू के कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है और फिर ट्रेनी को कहा जाता है कि आप अब इसके ऊपर अपना एक्शन लो, आप अपने ऊपर अपने जो है इसके ऊपर ओपिनियंस दो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, एज्यूमिंग रोल ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर, सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम और क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी। मतलब कि क्या किया, ट्रेनिंग को जो है ये कह दिया कि सपोज करो आप जो है आपको कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे किसी भी कंपनी की। या आपको ये बोल दिया कि आप जो है मार्केटिंग मैनेजर जो है उसका रोल है, सपोज आप उस रोल में हो और आपको जो है कोई भी मार्केटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो आप कैसे करोगे। तो ये जो सिचुएशंस दे दी ना बना के उनको, और फिर उनको कहा कि अब आप बताओ आप इस टाइम पर क्या करोगे, कैसे करोगे। तो ये भी क्या है, ये भी साइमुलेशन होता है। ये भी क्या है, उनको सिचुएशंस देकर उस चीज को समझाना, वो आपका साइमुलेशन कहलाता है। फिर आती है आपकी मैनेजमेंट एजुकेशन। मैनेजमेंट एजुकेशन क्या होती है, सुनो।
At present, university and management institute give great emphasis on management education. For example, Mumbai University has started bachelor's and postgraduate degree in management. Many management institute provide not only degree but also hands-on experience, have collaboration with business concern. Management education का मतलब क्या है, आजकल जो institutions होते हैं ना, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ theoretical knowledge नहीं रही, वहां पर भी क्या है, उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, उनको जो है चीजें सिखाई जाती है। आपने आजकल देखा होगा, छोटे छोटे अगर बच्चों की अगर हम बात करें ना स्कूल्स में, वहां पर बुकिश नॉलेज कम और उनको एक्टिविटीज ज्यादा सिखाई जाती है, उनको चीजें करके दिखाना, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सारी चीजें उनकी ज्यादा कराई जाती है। ऐसा क्यों? ताकि उनको पहले से ही उस चीज के लिए ट्रेन कर देना, उनको पहले से ही वो एक्सपीरियंस देना। तो आज के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है कि आपको जो है आप एक्टिव होने चाहिए, आप जो है चीजों को लाइक प्रैक्टिकली वो चीज समझना, वो चीज करके देखना। तो उस चीज में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन। मतलब यूनिवर्सिटीज जो स्कूल्स ऑफिस कॉलेजेस करवाते हैं वो आपकी इसमें आएगी, ठीक है। फिर आती है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है, अब देखो, कॉन्फ्रेंसेस क्या है, मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंसेस। जब कुछ एक लोग जो है वो मिल जाते हैं और किसी एक सब्जेक्ट पर क्या है डिस्कशन करते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो क्या है कंट्रीब्यूट करता है, एनालाइज करना और डिस्कस करना वेरियस इश्यूज, जो भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग है, कोई भी अपना व्यू पॉइंट रख सकता है। कॉन्फ्रेंस तो आपने सुना ही होगा, जब भी वैसे हम जो है रिसर्च के अंदर पढ़ेंगे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, ये सारी चीजें हम वहां देखेंगे। वैसे आपके कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जब कुछ एक लोग जो है आते हैं और किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो वो आपकी जो है कॉन्फ्रेंस कहलाती है। और ये जो है यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट जो है वो अब वेरियस इश्यूज जो भी होते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके ऊपर मतलब अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, देखो इस मेथड के अंदर जो एक्चुअल वर्क कंडीशन जो है उसको सिमुलेटेड इन ए क्लासरूम। Material, files and needed equipment are also used in training. This type is used for training personnel for clerical and semi-skilled job. देखो यहाँ पर जो है एक्चुअल में जो वर्क कंडीशन जो है, वेस्टिब्यूल का मतलब क्या है, वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना क्लासरूम में, ताकि वो जो है क्या कर सके, उस वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। यहाँ पर मटेरियल, फाइल्स और जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे हमारी लेबोरेटरी होती है ना, लैब होती है, आप साइंस लैब्स में जाते थे, वहां पर आपको जो है बहुत सारे केमिकल्स मिलते थे, आप जो है एक्चुअल में वो चीज करके देखते थे, तो वो आपकी कहलाती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आपको वैसा का वैसा वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना और आप जो है फिर उस अकॉर्डिंग अपना काम करते हो। ये तरह जो ट्रेनिंग होती है ये किसके लिए होती है, आपकी क्लैरिकल या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए, मतलब जिनको रियल में वो काम करना पड़ता है, जिनको वो वर्क करना है, तो उसके लिए ये होती है। यहाँ पर हम सेमी स्किल्ड भी अकेला नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, लाइक अगर आपको एरोप्लेन उड़ानी है तो क्या आपको डायरेक्ट एरोप्लेन दे देंगे और जाओ भाई उड़ा लो, नहीं ना। पहले आपको एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बनाकर देंगे, आपको लगे कि यस आप उसी जगह पर हो, और फिर आपको वहां ट्रेनिंग देते हैं और फिर आपको जो है एक्चुअल में वो उड़ाने के लिए देते हैं। तो ये आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जिसको कि हम लेबोरेटरी और टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। दिस ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्फ एंड अदर रीजनेबल विच इज डन बाय डेवलपिंग इन दैम social sensitivity and behavioral flexibility. It is the ability of an individual to sense what other feels and think from their own point of view. यहाँ पर क्या होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको कि हम लेबोरेटरी या फिर टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है इस ट्रेनिंग के अंदर, यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि लोग जो है उनके बारे में समझे, अपने आप को समझे, अपने आप की मतलब उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में समझे और अपना व्यू पॉइंट रखे, उस अकॉर्डिंग अपना काम करे।
जो विच इज डन बाय डेवलपिंग इन दैम सोशल सेंसिटिविटी, मतलब कि उनके अंदर जो है एक सोशल सेंसिटिविटी को डेवलप करने के लिए जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जो है एक सोशल उनके अंदर वैल्यूज आए, और यहाँ पर जो है ये एक एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, एक योग्यता है एक इंडिविजुअल की टू सेंस, कि वो ये चेक करे व्हाट अदर फील्स एंड थिंक फ्रॉम देयर ओन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उनके व्यू पॉइंट से। तो वो आपकी कहलाती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को अवेयर करना, सेंसिटिव बनाना, कि वो अपने गोल की तरफ फोकस करें, ठीक है ना, मतलब उनको सेंसिटिव करना, अपने आप को जाने, अपने गोल की तरफ फोकस रहे और उस चीज को समझे जो लोग दूसरे समझ रहे हैं। वो होता है आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। जैसे सेंसिटिव वर्ड जो है ना उससे मिलकर बना है, तो यहाँ पर क्या होता है ग्रुप इंटरेक्शन, मतलब सेंसिटिविटी मतलब लोगों को आपस में मिलाना, उनका इंटरेक्शन देखना, उनकी थिंकिंग को मिलाना, वो आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहलाती है। बिहेवियर को एनालाइज करना, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है उनके गोल की तरफ, और साथ ही साथ जो है उनको सेंसिटिव बनाया जाता है दूसरों को लेकर। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट आती है कौन सी, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है एक रियलिस्टिक एंड यूजफुल मेथड फॉर एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, कि दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये जो है एक रियलिस्टिक और एक सबसे यूजफुल मेथड होता है। हर एक सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो देयर इज मोटिवेशन प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन एंड रिएक्शन टू दैट मोटिवेशन गिवन बाय अनदर पर्सन। तो देखो एक पर्सन अगर दूसरे को मोटिवेट करेगा तो दूसरा उसकी तरफ रिएक्ट करेगा ना, तो ये जो मोटिवेशन रिएक्शन रिलेशनशिप होता है ना दोनों पर्सन का, उसी को ही बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, देखो एक पर्सन ने कुछ बोला, एक पर्सन, मैंने आप लोगों को कुछ कहा, आप लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट करके मुझे कुछ कहा ना, तो मतलब हम दोनों की जो ये आपस में ये जो बात हुई, जो हमारा एक्सचेंज हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो मतलब एक ने कुछ बोला, हम कह सकते हैं ना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, आपने सुना होगा मोटिवेशन की जो थ्योरी आई थी वहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दो वर्ड आपने सुने होंगे, कि एक स्टिमुली जब मिलती है, जब कोई स्टिमुली होती है तभी आपको क्या मिलता है, उसके बदले में रिस्पॉन्स मिलता है। तो वही चीज यहाँ होती है कि एक ने कुछ रिएक्ट किया तो दूसरा उसकी तरफ रिएक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और जो ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ईगो के द्वारा। ईगो आपने पढ़ी होगी, ईगो तीन तरह की हमारी ईगो होती है। कौन कौन सी ईगो होती है, चाइल्ड ईगो, सुपर ईगो, जो आपने जो है आईडी ईगो और सुपर ईगो, हमने ये जो तीन ईगो पढ़ी होगी, किसमें पढ़ी है ये हमने, आपकी थ्योरी है ये, मोटिवेशन की थ्योरी ही है, ठीक है। तो वो जो तीन ईगो पढ़ी, सिस्टम ऑफ फीलिंग अकम्पेड बाय अ रिलेटेड सेट ऑफ बिहेवियर सेट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन एनालिसिस कहती है। मतलब कि दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए जब आप ईगो को यूज करते हो अपनी, आप उनकी ट्रांजेक्शन को देखते हो, उनकी एक के स्टिमुलस और दूसरे के रिस्पॉन्स के ऊपर रिएक्ट करते हो, तो वो आपकी ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कहलाती है। तो ये भी आपकी क्या है, मोटिवेशन के लिए आपका एक मेथड है, मोटिवेशन की थ्योरी में आती है। और यहाँ पर हम जो है ट्रेनिंग का एक मेथड कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ स्किल्स नहीं सिखाई जाती, सिर्फ और सिर्फ मशीनों की नॉलेज देना नहीं होती। ट्रेनिंग किसी भी चीज की हो सकती है, फिर चाहे आपने दूसरों के बिहेवियर को समझने की ट्रेनिंग देना है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना है, आपने पूरा काम सीखने के लिए ट्रेनिंग देना है, दूसरों के बिहेवियर पर काम करने के लिए ट्रेनिंग देना है, वो कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके थे कुछ एक ट्रेनिंग के मेथड, जहां पर हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा। अब उसके बाद में जो है हमें जो मिलेंगे वो क्या है आपके, अब आप उसके बाद में आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी देखो बहुत सारे आपके ट्रेनिंग के टाइप्स है। हमने ट्रेनिंग के मेथड पढ़ लिए, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए तो चलिए देखिए, हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा। ऑन द जॉब में जॉब रोटेशन, जहां पर क्या था, एक पर्सन को मूव करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, ताकि उसको हर एक एरिया के बारे में नॉलेज मिल सके। कोचिंग में क्या होता है कि जहां पर जो है एक कोच होता है, जो कि जिसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है सुपरवाइजर्स के अंदर एक पर्सन काम करता है और सीखता है। जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जॉब के बारे में सारी चीजें पहले समझाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, और फिर जो है
ट्रेनिंग दी जाती है। कमेटी असाइनमेंट में क्या होता है, ग्रुप जो होता है बनाया जाता है और ग्रुप को काम दिया जाता है और ग्रुप लोग में जो है पर्सन्स मिलकर डिस्कशन करके डिसीजंस देते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है, स्टाइफंड मिलता है, राइट, और फिर स्टाइफंड के बदले में ट्रेनिंग दी जाती है जो कि सीए वगैरह के वर्क में होता है या इंजीनियरिंग के काम में होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमने केस स्टडी पढ़ा जहां पर रियल सिचुएशंस होती है, इंसिडेंट पढ़ा जहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस की जो सिमिलर प्रॉब्लम होती है उनको उठाया जाता है और उस पर डिस्कशन किया जाता है। रोल प्ले में एक रोल ही दे दिया उसको करने के लिए और फिर उसको कहा कि आप अब डिसीजन लो। इन बास्केट के अंदर क्या होता है, एक न्यूली पर्सन है तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, सारी फाइल्स दे दी, वो अपने डिसीजन के बेस पर, अपनी स्किल्स के बेस पर जो है उनको अरेंज करके खुद जो है एक डिसीजन पर पहुंचता है। बिजनेस गेम्स में उनको एक वेरियस टीम्स में बनाकर एक गेम के थ्रू जो है उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में लेक्चर्स, ग्रिड ट्रेनिंग नहीं आया, वो हमारा आएगा अभी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर। ओके, लेक्चर्स में क्या होता है, जब आपकी जो है बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है तब ये ट्रेनिंग काम आती है कि उस टाइम पर लेक्चर्स के थ्रू जो है उनको ट्रेन किया जाता है। साइमुलेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो ट्रेन करना। फिर आती है मैनेजमेंट एजुकेशन जहां पर आपके क्या होती है, आपके स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो है वो आजकल इस पर काम कर रहे हैं, उनको जो है बच्चों को उसी टाइम पर ट्रेन करना ताकि वो जो है फ्यूचर में डायरेक्ट उनको जॉब मिल सके। कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, एक टॉपिक के ऊपर वेरियस ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर बाद में जो है किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये थी गाइस हमारी आज की क्लास। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अब आपसे न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।